हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेईई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम इज थ्रोन एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है कि एक बॉल है, उसको हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे या अल्फा एंगल पे बॉल को फेंका गया। ठीक है, इस बॉल को अल्फा एंगल पे बॉल को फेंका गया। कितनी वेलोसिटी से? वी नॉट वेलोसिटी से। जब वी नॉट वेलोसिटी से बॉल को फेंका गया तो ये कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ मूव करेगा, कुछ यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बोला क्या गया है कि फाइंड द फर्स्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ ग्रेविटी, तो किसी भी इंस्टेंट पे क्या ग्रेविटी की वजह से पावर जनरेट होगी वो पूछा गया है। तो मैं एक जनरल किसी भी यहाँ पे t इक्वल टू टी टाइम पे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया। किसी भी t टाइम पे ये वाला ब्लॉक या ये वाली बॉल जब यहाँ पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v। इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे अल्फा एंगल बन रहा है, यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा एंगल। क्या मान लिया? थीटा एंगल। ठीक है, तो जब ये थीटा होगा तो यहाँ पे v का v कॉस थीटा कंपोनेंट इधर हो जाएगा और v साइन थीटा या v कॉस थीटा इधर हो जाएगा, है ना। या फिर मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, दिस इज वी एक्स, दिस इज वी एक्स एंड दिस इज वी वाई। अब वी एक्स की वैल्यू देखिए, अगर आप लोगों को याद हो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए वी नॉट कॉस अल्फा एंड दिस इज वी नॉट, दिस इज वी नॉट साइन अल्फा, दिस इज वी नॉट साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए, तो ये वाला जो कंपोनेंट है वी नॉट कॉस अल्फा, दिस इज द एक्स कंपोनेंट, दिस इज द वाई कंपोनेंट इन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे वी नॉट कॉस अल्फा, और वी वाई की वैल्यू हो जाएगी वी यू नॉट, या फिर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे वी वाई की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी। तो ये हमारा y कंपोनेंट हो गया, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया। तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा v नॉट कॉस अल्फा आई कैप प्लस v नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। क्लियर? ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब एट दिस इंस्टेंट अब होगा क्या, यहाँ पे मैं फोर्स वेक्टर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पावर जनरेट होगी। तो यहाँ पे मैं फोर्स वेक्टर की बात करता हूँ, फोर्स mg डेट इज इक्वल टू mg माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। क्लियर? अब देखिए, अब इन दोनों की वजह से जो पावर जनरेट होगी, पावर इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा वो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होगा। एफ वेक्टर है माइनस एम जी जे कैप इंटू वी नॉट कॉस अल्फा आई कैप माइन प्लस वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये माइनस एम जी जे कैप और यहाँ पे ये जे कैप, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जे कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे जे कैप का, ये वाला जो जे कैप है, ये वाला जो जे कैप है, ये वाले जे कैप के साथ मल्टीप्लिकेशन हम बात करेंगे, माइनस एम जी वी नॉट
साइन अल्फा माइनस जी टी जे कैप। जे कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस पावर जनरेट होगा वो एम जी इंटू वी नॉट साइन अल्फा माइनस जी टी, ये हमारा इस तरीके से जनरेट होगा, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये साइन कन्वेंशन आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये माइनस साइन हम अंदर भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर जनरेट होगा किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है मीन पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी 0 टू टी इक्वल टू 0 टू टी टाइम। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर रही है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ एस वेक्टर होगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा एस एक्स। क्लियर, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस एक्स। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, फॉर टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू कैपिटल टी, यहाँ तक के टाइम की बात करते हैं, तो जो फोर्स होगा वो यहाँ पे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो एस आई कैप हो जाएगा और 0 जे कैप हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर की बात करता हूँ तो फोर्स वेक्टर हो जाएगा माइनस एम जी जे कैप। अब देखिए पावर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें टी इक्वल टू 0 से कैपिटल टी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज पावर की। किसकी बात करेंगे, एवरेज पावर की बात करेंगे। तो एवरेज पावर की वैल्यू की बात करें तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। एफ वेक्टर की वैल्यू की बात करें तो ये माइनस एम जी जे कैप है और यहाँ पे एस आई कैप है। तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो एवरेज पावर जो जनरेट हो रही है वो 0 टू टी टाइम के लिए वो हो रही है 0 जनरेट हो रही है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर। एवरेज पावर 0 हो रही है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक पेज और ऐड करता हूँ मैं। इसमें बोला गया है कि t इक्वल टू 0 से कैपिटल T बाय 2 टाइम के लिए इसमें कितना पावर जनरेट होगा, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। ये पावर कुछ, ये मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से फेंका गया, तो अब ये वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, ये वाली बॉल यहाँ पे थी और t इक्वल टू टी बाई 2 टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे होगा। क्लियर। और ये जो होगा ये होगा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। अब देखिए फॉर t इक्वल टू, ये हम बात कर रहे हैं थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट है, देख लेते हैं। हाँ नहीं, ये सेकंड पार्ट, सॉरी ये हमारा सेकंड पार्ट है। फॉर t इक्वल टू 0 टू स्मॉल t इक्वल टू कैपिटल T बाय 2। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये वाला पार्टिकल कुछ यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अब 0 से t बाई 2 टाइम के लिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो एक्चुअल में इसने y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है ना। हालांकि x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करा है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड लग रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, है ना। और कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं होगा, है ना। ओनली ऑन वर्क होगा ओनली ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब वर्क किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से। अब ग्रेविटी के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये mg फोर्स नीचे लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट h मैक्स ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे मैं माइनस mg h मैक्स और डिवाइडेड बाय कैपिटल T बाय 2 ये टाइम लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, h मैक्स का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे v नॉट, ये अल्फ़ा एंगल है,
तो यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये एच मैक्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे यू नॉट, यू स्क्वायर की जगह वी नॉट लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g, ये हो जाएगा एच मैक्स। ये हमारा हो गया एच मैक्स। इसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ठीक है, अब हमें t/2 की बात कर रही जा रही है, तो t/2 की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा बाय g, है ना। अब u की जगह क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पे t/2, क्योंकि u जो है यहाँ पे v नॉट है, तो v नॉट एंड साइन अल्फ़ा बाय g, ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे। तो माइनस एम जी, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2g, और t/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g। क्लियर, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब देखिए, ये g से ये वाला g कट जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस एम जी, यहाँ हो जाएगा वी नॉट साइन अल्फ़ा, है ना। ये वी नॉट से ये वाला वी एक स्क्वायर कट जाएगा, साइन अल्फ़ा से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तो माइनस एम जी वी नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा पावर। क्लियर, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से क्या पूछा गया है, देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों से बोला गया t इक्वल टू t/2 से लेके कैपिटल T तक, इसमें कितना वर्क डन होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, और यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वी नॉट, और इसको कुछ इस तरीके से फेंका जाता है, और कुछ यहाँ पे आके गिर रही है बॉल, ये वाला बॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके गिर रहा है। तो जब ये वाला बॉल यहाँ पे था इस पोजीशन पे, तो t की वैल्यू कैपिटल t/2, और यहाँ पे जब बॉल पहुँचा तो t की वैल्यू कैपिटल T पूछा गया। तो फॉर t इज इक्वल टू t/2 टू t इज इक्वल टू कैपिटल T, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए बात की जा रही है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो इस बॉल के ऊपर एक mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, और इसका ग्रेविटेशनल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में है, ये इस तरीके से। हालांकि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उसका कोई रोल होगा नहीं वर्क डन के लिए, वो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन के लिए, तो इस वजह से हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। तो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में एच मैक्स हो रहा है, और ये mg फोर्स के अलॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय, यहाँ पे मैं पावर की बात करूँ तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा, और वर्क फिर से माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस mgh मैक्स डिवाइडेड बाय t/2, और यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर रखा था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, यही वैल्यू हमें निकालनी है, और यही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। बट माइनस साइन की जगह यहाँ पे बस ओनली वन पॉजिटिव साइन नीचे वाले केस में आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, mg v नॉट साइन अल्फ़ा बाय 2। तो मैं लिख सकता हूँ mg v नॉट साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा पावर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, देखते हैं। वेट इज द टाइम, बस यही पूछा गया है। थर्ड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।